हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। तो आज का क्लास मेरा 10th का है, मैथ चैप्टर 8.1 त्रिकोणमिति। तो हम लोग आज 8.1 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जो है 8.1 का 5 क्वेश्चन किए हुए थे। तो आइए इसके आगे का सवाल को आज हम लोग हल करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं प्रश्नावली। 8.1। तो आइए इसके आगे का सवाल जो है, ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल बुक है, तो इसी के माध्यम से हम लोग सब पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 5 तक बताए थे। तो आइए इसके आगे का सवाल 6 में क्या है उसका हल करेंगे। तो छठा इसका क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। पहले इसका हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। छठा क्वेश्चन होगा इसका, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो पहले हम क्वेश्चन को जान लेते हैं। कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का मान क्या हो, 0 डिग्री से बड़ा हो, यानी थीटा, यानी जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। यानी जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो कह रहा है जहां cos a बराबर cos b दिया है, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b है। दिखाइए का मतलब होता है प्रूव करना, ज्ञात करना, प्रूव करना होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया है, क्या दिया है? तो दिया है cos a बराबर cos b। हमको ये दिया है cos a बराबर cos b, हमको दे दिए हैं। उसके बाद कह रहे हैं हमको ज्ञात क्या करना है, लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो कोण a बराबर कोण b हमको ज्ञात करना है। तो कोण a बराबर कोण b जो ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? प्रमाणित, प्रूफ करेंगे। प्रूफ जो करेंगे तो इसको हिंदी में कहते हैं प्रमाण और अंग्रेजी में कहते हैं प्रूफ। तो हम यहाँ से देखेंगे प्रूफ जो करेंगे, तो हम क्या है, ये LHS है, ये RHS है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करेंगे तो हम लिखेंगे cos a बराबर, तो cos a बराबर क्या होता है? इसका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। तो cos a का फॉर्मूला होता है cos आधार बटे कर्ण। इसको आधार को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं बेस, यानी b, और कर्ण को कहते हैं h, हाइपोटेनस। तो b बटे h हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ से। तो हम डायग्राम बना लिए और इसमें कह रहा है डायग्राम हम कैसे इसको बैठाएंगे। तो कह रहा है यदि कोण a और कोण b न्यून कोण हो, यानी ये वाला कोण जो है ये तो 90 डिग्री हो गया, और ए बी न्यून कोण हो। तो हम बताए थे पहले क्लास में, ये कोण और ये कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है। तो कोण इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, क्योंकि कह रहा है सवाल में कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। तो ये दोनों क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, ये भी न्यून कोण है। तो ये इसको क्या मानेंगे? इसको हम सी मान लेते हैं।
त्रिभुज ए बी सी में क्या है, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, और कोण सी क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का। तो इसमें बताइए कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो एंगल ए के अनुसार जो है आधार कौन सी भुजा हो जाएगा, कॉस ए का, तो इसके सामने वाला भुजा यानी ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा, और ये इसके जस्ट सटा भुजा है, ये आधार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण है, तो आधार का शॉर्ट नाम है बी यानी बेस, और कर्ण का हाइपोटेनस एच। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आधार कौन हो जाएगा कॉस ए के अनुसार, तो इसका आधार हो जाएगा ए सी, बट्टा में कर्ण है क्या, तो कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा यानी ये कर्ण यानी ए बी, ए सी बटे ए बी हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर कॉस ए को तो हम निकाल लिए, समीकरण 1 मान लिए। कॉस बी का हम ज्ञात करते हैं, इसका निकालते हैं, तो कॉस बी बराबर लिखेंगे, इसका भी सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो अब b के अनुसार क्या हो जाएगा, b के अनुसार इसका क्या हो जाएगा, इसके सामने वाले हो जाएगा ए सी क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा, आधार बटे कर्ण है ना, तो आधार, तो b के अनुसार आधार कौन सी भुजा हो जाएगा, तो BC इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब बटे कर्ण तो ये फिक्स रहेगा ए बी ही रहेगा, इसको हम समीकरण 2 मान देते हैं। तो हम आगे का लिखेंगे समीकरण 1 और 2। कॉस ए से समीकरण 1 प्राप्त हुआ है, कॉस बी से हमको समीकरण 2 प्राप्त हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि कॉस ए बराबर कॉस बी क्वेश्चन में दिया है, लिखेंगे जब हमको चूंकि कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये दोनों समीकरण को बराबर लिखेंगे, तो हो जाएगा यहाँ से ए सी बट्टे ए बी बराबर समीकरण 2 से क्या प्राप्त हुआ है, बी सी बट्टे ए बी। तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या होगा, ए सी बराबर बी सी, यानी ए सी बराबर बी सी क्या है, ए सी है ये वाली भुजा और बी सी है ये वाली भुजा। तो ए सी बराबर बी सी यानी ये भुजा के बराबर ये भुजा आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जब सामने वाले यानी भुजा जो है, जब त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो, तो उसके आमने सामने की कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो जब ये भुजा बराबर है, ये भुजा भी बराबर है इसके, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसके सामने वाला ये कोण जो होगा क्या होगा, अगर ये x रहेगा तो ये भी इसके सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, x ही होगा। अगर a है तो a ही रहेगा। तो लिखेंगे इसीलिए कोण a बराबर कोण b, यानी इसके सामने वाला कोण हो जाएगा b और इस भुजा के सामने वाला कोण हो जाएगा a। यानी जब ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो क्या होगा, तो इसके सामने वाला जो कोण बनेगा, इस भुजा के सामने वाला ये कोण बनता है, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, इस कोण के यानी इस भुजा के कोण के बराबर होगा। तो इसलिए लिखेंगे कोण a बराबर कोण b। कारण इसमें देंगे, लिख देंगे हम बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कारण में दे देंगे हम बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइए फिर हम इसको एक बार और जानते हैं। कह यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए बराबर कॉस बी दिखाइए, प्रूव्ड कीजिए। तो क्या होता है, न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या दिए हैं, तो कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है। तो हम क्या को ज्ञात क्या करना है, तो कोण ए बराबर कोण बी हमको लाना था। तो हम प्रमाण में लिखेंगे प्रूफ, यानी सिद्ध करेंगे। तो कॉस ए बराबर क्या सूत्र होता है इसका बेसिक, तो आधार बटे कर्ण होता है, जिसको आधार को हम बी कहते हैं और कर्ण को एच कहते हैं शॉर्ट में। तो हम इस डायग्राम में देखेंगे कि कॉस एक एंगल के अनुसार इसका आधार और कर्ण कौन सी हो जाएगा, तो इसका आधार हो जाएगा ए सी और बटे कर्ण क्या हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा। तो ए सी बटे ए बी समीकरण इसको 1 मान लिए। फिर कॉस बी बराबर देखेंगे हम, तो कॉस बी के अनुसार क्या हो जाएगा, इसका आधार, तो इसका आधार हो जाएगा बी सी, ये वाला इसके जस्ट सटे, और इसका कर्ण हो जाएगा ए बी। तो हो जाएगा बी सी बटे ए बी, समीकरण 2 मान लिए।
उसके बाद चूंकि हम लिखेंगे cos a बराबर cos b दिया है, तो जब दिया है तो दोनों बराबर है, cos a बराबर cos b, तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे यही लिखे समीकरण 1 है AC बटे AB बराबर समीकरण 2 प्राप्त हुआ है BC बटे AB। तो AB से AB कट गया तो क्या बच गया, AC बराबर BC। तो AC और BC क्या है, AC ये वाली भुजा है और BC जो है ये वाली भुजा है। तो जब ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा तो इसके आमने सामने की कोण भी बराबर होगी। तो इसके सामने वाला कोण B और इसके सामने वाला कोण A, तो यानी कोण A, इसलिए लिखेंगे कोण A बराबर कोण B। कारण दे देंगे बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। कंप्लीट। आइए इसके आगे का सवाल हम फिर जानते हैं, हल करेंगे। देखिए इसके नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन 7 में है यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो एक में कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा में cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो पहले हम सवाल लिख लेते हैं। यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला में कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा गुने यानी इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बट्टा में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा में कह रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। हमको सवाल में दे दिया है यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू यानी गुणा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का बोल रहा है मान ज्ञात कीजिए। दूसरा में कह रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, क्या दे दिया है, तो cot थीटा बराबर दे दिया है 7/8। तो जब 7/8 दे दिया है तो इसको क्या करेंगे, हम हल करेंगे। पहला में दिया है 1 प्लस साइन थीटा गुने 1 माइनस साइन थीटा, बटा में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू यानी गुना 1 माइनस कॉस थीटा, ये दे दिए है। तो इसका देखिए यहाँ पे ये इसको हम मान लेते हैं A और इसको मानते हैं B, ये भी हो जाएगा A, ये भी हो जाएगा B। तो हम सूत्र बताए थे आप लोगों को, नोट में इधर यहाँ लिखना है A प्लस B इंटू A माइनस B। बताइए कि क्या सूत्र होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B का सूत्र क्या होता है। तो A प्लस B इंटू A माइनस B का सूत्र होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसी सूत्र पे इसको हल करेंगे, ये भी हो जाएगा A और ये हो जाएगा B, इसमें ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, तो ये हो जाएगा A प्लस B इंटू A माइनस B। तो क्या सूत्र होता है, तो होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसी सूत्र पे इसको हल करेंगे। तो A की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस B की जगह पर साइन थीटा है तो साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इसको A मान है 1 को और कॉस थीटा को B मान है, तो ये भी हो जाएगा A प्लस B इंटू A माइनस B क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A की जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस B की जगह पर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आइए इसका आगे का जानते हैं। फिर इसको क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा
बट्टा में 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस है तो माइनस, और कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम सूत्र बताए थे फॉर्मूला में, जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यही पे इसको हम क्या करेंगे, इसी सूत्र पे जो है इसको जो है तोड़ेंगे। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, बट्टा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अब दोनों में स्क्वायर लगा है तो क्या होगा, हम यहाँ पे देखेंगे, अगर a के पावर m बट्टे b के पावर m रहे तो इसको हम क्या लिखेंगे, a बट्टा b का पावर हम क्या करेंगे, m लिख सकते हैं। अगर a के पावर 2 या b के पावर 2 रहेगा तो कैसे लिखेंगे, तो a बट्टा b का पावर हम 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे दोनों में स्क्वायर लगा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा इसका होल स्क्वायर कर देंगे। दोनों में स्क्वायर लगा था तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, स्क्वायर दोनों में लगा है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए फिर इसके आगे क्या होगा, तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा कौन थीटा होता है, तो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा होता है कॉट थीटा, और स्क्वायर लगा है तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमको दे दिए हैं सवाल में। तो जब ये मान कॉट स्क्वायर थीटा का मान दे दिए हैं तो यहाँ से क्या करेंगे हम, कॉट स्क्वायर थीटा कितना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान है 7/8, तो हो जाएगा ये 7/8 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 बट्टे 8 का स्क्वायर 64, तो 49/64 क्या हो जाएगा, इसका पहला का आंसर हो जाएगा। हमने देखे कि कैसे इसको हल किए हैं, तो दे दिया सवाल में यदि cos थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला सवाल में 1 पर दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो हम सबसे पहले लिख देंगे, दिया है cos थीटा बराबर 7/8, तो हम पहला का जो हल करेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो हम 1 को a मानेंगे और इसको b मानेंगे, साइन थीटा को b मान लेंगे, तो ये भी a हो जाएगा 1 और sin थीटा हो जाएगा b, तो ये हो गया a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a प्लस b इंटू a माइनस b का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो वही किए हैं यहाँ पे, 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस साइन का क्या किए हैं, इसका भी होल स्क्वायर कर दिए हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा बट्टा में 1 प्लस cos थीटा है, जिसको a माने है और इसको cos थीटा को b माने हैं, इसमें भी a हो जाएगा और cos थीटा b हो जाएगा। ये भी a प्लस b इंटू a माइनस b है, तो इसको भी सूत्र पर तोड़े हैं तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हल किए हैं तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर बट्टा में 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा का 2 बार गुना करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ से देखें कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जब आया है वो किसका सूत्र है, तो cos स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो लिख देंगे ऊपर में cos स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो हो गया cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों में जब स्क्वायर लगा है तो लिख देंगे cos थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद जब cos थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा तो cos थीटा बटे साइन थीटा किसका सूत्र होता है, तो cot का होता है, तो cot और थीटा यहाँ पे थीटा हो जाएगा, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो cot थीटा का मान दे दिया 7/8, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 7/8 का होल स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 2 बार गुना करेंगे तो 49 होगा, और 8 को 2 बार गुना करेंगे तो 64 होगा। तो इसका पहला आंसर आ गया 49/64। फिर दूसरा में क्या कर रहा है, आगे देखते हैं, दूसरा में कह रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो cot स्क्वायर थीटा का जो मान ज्ञात करेंगे तो cot का मान दे दिया 7/8 है, और इसका स्क्वायर लगा तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर 64, तो दूसरा का भी कितना आ जाएगा 49/64 ही आएगा। तो देखें कि मैंने क्वेश्चन 7 को भी किस प्रकार हल किए। आइए फिर इसके आगे का सवाल को हम हल करेंगे। फिर
आठवां क्वेश्चन क्या है, लिखेंगे यहां से, कहा यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, है या नहीं, है या नहीं। सवाल में क्या कर रहा है, यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, यानी ये जो है 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर A जो है ये बराबर है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर है या नहीं, ये कह रहा है। यानी इसको हम LHS मानते हैं। क्या है ये LHS? LHS को क्या कहते हैं? फुल फॉर्म होता है L से लेफ्ट, लेफ्ट, H से होता है हैंड, S से होता है साइड, यानी तीनों का कहेंगे तो हो जाता है LHS लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष, बायां पक्ष कहेंगे। और RHS को क्या कहते हैं? R से होता है राइट, S से होता है हैंड, S से होता है साइड, यानी तीनों का कहेंगे तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष, उसको हम हिंदी में कहते हैं दायां पक्ष। हमको बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष जो है लाना है, देखना है कि ये सत्य है या असत्य है, यानी बायां पक्ष को ज्ञात करेंगे, देखेंगे कितना आता है, और फिर दायां पक्ष को भी ज्ञात करेंगे, देखेंगे कि कितना इसका मान आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया है, क्या दे दिया है, तो 3 cot A बराबर हमको 4 दे दिया है, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, 4 तो रहेगा ही, ये cot क्या है, 3 जो है cot का गुना में है, इधर गया तो भागा में चला जाएगा, तो cot A बराबर हो गया 4/3। cot A का फॉर्मूला क्या होता है, तो cot जो होता है 10 का उल्टा होता है, लंब बटा आधार बटे हो जाएगा लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी कहने का अर्थ हुआ, यानी बेस बटे हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये आधार हो गया 4 और लंब हो गया 3। तो हम क्या करेंगे, एक हम चित्र पहले बना लेते हैं, क्योंकि तीनों भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी, तब इसका जो, क्योंकि कॉस का भी और साइन का भी हमको ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं, छोटा सा चित्र बना देते हैं यहाँ से। ABC ले लेते हैं, एंगल A के अनुसार क्या हो जाएगा इसका, तो एंगल A के अनुसार आधार जो है 4 दे दिया है, तो 4 इसको मान लेते हैं, ये आधार हो जाएगा। लंब जो है 3 है, तो इसके सामने वाला हो जाएगी 3, ये हो गया, और 90 डिग्री ये है, तो इसके सामने वाला ये कर्ण हो गया, ये आधार, ये लंब। तो कर्ण जो है ज्ञात करेंगे, तो AC भुजा ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या, यानी कर्ण, तो कर्ण बराबर रूट अंडर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण है AC बराबर रूट अंडर लंब क्या है, तो लंब हो जाएगा BC, इसका स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा AB है तो AB का स्क्वायर, AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर BC कितना है, तो BC है 3, तो 3 का स्क्वायर, और AB है 4, AB ये 4 है तो 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16,
दोनों को जोड़ देंगे तो 25, तो AC बराबर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी ये वाली भुजा जो है कितना आ गया है 5 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको सेंटीमीटर लगा देते हैं क्योंकि कटने पे तो उतना ही मान आ जाएगा। ये 5 के बराबर आ गया। तो हमने तीनों भुजा ज्ञात कर लिए हैं। आइए इसका आगे का जब तीनों भुजा प्राप्त हो गया है तो हम इसका देखते हैं, इसमें मान LHS में हम देखते हैं, इसको मान रख के देखते हैं ये कितने के बराबर आता है। तो यहाँ से लिखेंगे अतः 1 माइनस 10 स्क्वायर A बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर A। इसमें मान रखेंगे तो 1 माइनस 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, बेसिक फॉर्मूला। तो लंब को हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर P, बटे आधार को कहते हैं B, इसका होल स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस इसका भी हो जाएगा P बटे B का होल स्क्वायर। यहाँ से देखते हैं एक का एक ही रहेगा माइनस P परपेंडिकुलर A के अनुसार क्या है, A के अनुसार लंब कौन सी भुजा हो जाएगा BC हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे BC का होल स्क्वायर बट्टा में B क्या है बेस आधार है यानी AB, तो ये हो जाएगा दोनों का स्क्वायर कर देते हैं AB, दोनों का होल स्क्वायर बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा इसका एक अनुसार परपेंडिकुलर यानी लंब है, तो लंब इसका क्या हो जाएगा एक अनुसार BC होगा। तो BC बट्टा में B यानी आधार क्या है AB है, तो AB इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर हम देखते हैं, इसको हल करेंगे, एक का एक माइनस BC कितना है, तो BC है 3 बट्टा में AB कितना है, तो AB है 4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बट्टा 1 प्लस ये भी सेम है BC, तो BC कितना 3 है 3 सेंटीमीटर, और AB कितना 4 है, तो ये भी हो जाएगा 3 बट्टा 4 का होल स्क्वायर। तो ये एक का एक रहेगा माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 बट्टा में 1 का 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसके नीचे में नहीं पूछा तो एक है, इसका भिन्न जोड़ भिन्न घटाव करेंगे, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बट्टा में हो जाएगा ये 16 प्लस 9 बट्टा 16। तो ये इसका आगे का फिर हल करते हैं, तो इसका 16 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 7 बट्टा 16 बट्टे 16, 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 और बट्टा में ये 16। इसको जो है हल करेंगे तो 7 बट्टा 16 गुने 16 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, तो 16 से 16 कट गया, कितने के बराबर आ गया 7 बट्टे 25 के बराबर है। यही इसका पहला का मतलब जो इसका आंसर आया है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का कितने के बराबर आया है 7 बट्टे 25 के बराबर आया है। तो जब ये 7 बट्टे 25 के बराबर आया है तो हम LHS आया है 7 बटे 25 के बराबर। अब क्या करेंगे कि देखेंगे कि RHS जो है इतने के बराबर आता है कि नहीं। तो हम इधर इसको मिटाते हैं, लिखेंगे RHS जो है क्या है, तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos का बेसिक सूत्र क्या होता है, बेसिक सूत्र होता है cos का आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हो गया आपको बेस यानी b बट्टे h का होल स्क्वायर माइनस इसका होता है लंब बट्टे कर्ण यानी लंब यानी p बट्टे h इसका होल स्क्वायर। तो cos ए के अनुसार इसका जो है आधार कौन हो जाएगा, तो एक अनुसार आधार AB हो जाएगा, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, AB बटे H कर्ण कितना हो गया AC, तो AB बटे AC का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, फिर साइन ये क्या है तो परपेंडिकुलर यानी लंब बटे कर्ण है, तो लंब इसका क्या कौन हो जाएगा एक अनुसार, तो लंब हो जाएगा इसका BC,
लिखेंगे हम बी सी बट्टा कर्ण हो जाएगा इसका ए सी, लिखेंगे ए सी इसका होल स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे ए बी कितना है, ए बी 4 है तो 4 लिखेंगे बटा में ए सी कितना है तो 5 है, तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी सी कितना है तो बी सी इसका है 3 तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर 3 और बट्टा में ए सी कितना है 5 है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे हम। यहाँ से जो हल करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बट्टे 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, फिर माइनस फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 बट्टा में 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, दोनों का एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 25 यानी 16 माइनस ये 9 हो जाएगा, ये हो गया 7/25। तो इसका भी यानी कॉस स्क्वायर या माइनस साइन स्क्वायर का भी अगर हम मान ज्ञात किया है कितने के बराबर आया है 7/25 के बराबर आया है, और 1 माइनस 10 स्क्वायर है बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर का भी ज्ञात किया था 7/25 से आया था, लेकिन इसीलिए क्या हो जाएगा एल एच एस बराबर क्या है यानी आर एच एस है, जो यानी एल एच एस बराबर आर एच एस है तो क्या है ये एकदम सत्य है, लिखेंगे सत्य है, हाँ सत्य है इतने के बराबर है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमने 8वां सवाल को हल किए, आइए फिर इसके आगे का सवाल को हल करते हैं। 9वां सवाल देखते हैं। आगे का सवाल को अब हल करेंगे हम लोग। क्वेश्चन 9 में है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी समकोण है, समकोण है यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान याद कीजिए। पहला में है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। दूसरा में बोल रहा है ज्ञात करने के लिए cos a cos c माइनस sin a इंटू sin c। तो आइए इस सवाल को हम हल करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि क्या कर रहा है सवाल। तो त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे एक त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ से समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ए ये बी समकोण है 90 डिग्री का है, तो बी जब समकोण है तो ए और सी को हम कहीं भी रख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे ए को यहाँ पर रख दिया, सी को यहाँ पर रख दिया। तो कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पे लिखेंगे दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दे दिया है तो tan a बराबर दे दिया है 1/√3,
टेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। तो लंब को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और आधार को बेस कहते हैं। तो ये यानी ये लंब हो गया, ये आधार। तो लंब हो गया 1 और आधार हो गया √3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए के अनुसार है ना, तो यहाँ पे एंगल ए के अनुसार क्या हो जाएगा, इसका लंब जो है दे दिया है 1, तो इसके सामने वाला हो जाएगा ये 1 दे दिया है लंब, और इसका आधार तो ए भी हो जाएगा, तो ये √3 दे दिया है। तो हमको क्या ज्ञात करना है इसमें, यानी कर्ण नहीं पता है इसका। तो सबसे पहले हम तीसरी भुजा नहीं पता है, तो सबसे पहले हम तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ से त्रिभुज एबीसी में क्या लिखेंगे हम, कौन सी भुजा ज्ञात करना है, तो कर्ण का। तो कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण है AC, तो AC बराबर हो जाएगा √अंडर लंब है कितना है इसका, तो BC का स्क्वायर और प्लस आधार है AB का स्क्वायर। ये क्या AC बराबर हो जाएगा, BC कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस AB है √3, तो इसका √3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे, ये रूट ये स्क्वायर कट गया तो 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा √4, यानी AC बराबर हो जाएगा 2 के बराबर। यानी ये कर्ण जो है ये 2 आ गया है। जब कर्ण 2 आ गया है तो हमको क्या ज्ञात करना है, अब तीनों भुजा प्राप्त हो गया। तो अब हमको ज्ञात करना है, कह रहा है sin A cos C, फिर प्लस cos A sin C ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। तो सबसे पहले एंगल A है और एंगल C है, तो इसको जो ज्ञात करेंगे तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, क्योंकि हमको ज्ञात करने में आसानी होगा। हम यहाँ लिखेंगे एंगल A के लिए एंगल A के लिए लंब कोण भुजा हो जाएगा, कितना होगा, आधार कितना होगा और कर्ण कितना होगा। तो एंगल A के अनुसार लंब जो है इसके सामने वाला यानी BC यानी 1 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा यानी AB यानी √3 हो जाएगा इसका। उसके बाद कर्ण जो है 90 डिग्री के सामने वाला यानी AC यानी 2 हो जाएगा इसका कर्ण। फिर एंगल C के लिए क्या हो जाएगा, एंगल C के लिए इसका लंब कितना होगा, आधार कितना होगा और कर्ण कितना होगा। तो एंगल यानी इस कोण के अनुसार जो है इसका लंब यानी इसके सामने वाला भुजा यानी AB यानी √3 इसका हो जाएगा लंब, आधार इसके जस्ट सटा यानी BC यानी 1 हो जाएगा इसका आधार, और कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा यानी AC यानी 2 हो जाएगा इसका कर्ण यानी कोण C के लिए। और कोण A के लिए ज्ञात है कि अब यहाँ से हम लिखेंगे अतः, क्योंकि ज्ञात करना है तो लिखेंगे अतः पहला में है, ध्यान से इसको हल करेंगे, sin A गुने यानी इंटू मतलब गुना होता है cos C प्लस यह है cos A इंटू sin C है। यहाँ से जो हल करेंगे तो sin A का फॉर्मूला क्या होता है, तो sin A का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो ये होता है लंब का P या कर्ण का H, P बटे H गुने cos C है। तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण P बटे H प्लस cos A है तो ये होता है आधार बटे कर्ण P बटे H गुना sin C है तो लंब बटे कर्ण P बटे H। अब यहाँ से देखेंगे कि sin A के अनुसार A एंगल के अनुसार लंब कितना हो जाएगा, A एंगल के अनुसार लंब हो जाएगा 1, तो लिखेंगे 1 बट्टा कर्ण कितना हो जाएगा 2, 1 बट्टा 2 गुना है तो गुना। फिर cos C के अनुसार है ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे cos C के अनुसार जो बेस यानी आधार कितनी हो जाएगी और कर्ण कितनी होगी। तो कोण C के अनुसार जो है आधार इसका हो जाएगा 1 बट्टा कर्ण हो जाएगा 2 ही रहेगा फिक्स, फिर प्लस है तो प्लस। फिर cos A के अनुसार यानी कोण A के अनुसार जो है आधार कितनी हो जाएगी, तो आधार होगा √3 बटा कर्ण हो जाएगा 2 गुना है तो गुना। फिर sin C के अनुसार यानी एंगल C के अनुसार लंब कितना होगा और कर्ण कितना होगा, तो लंब कितना होगा √3 होगा, कर्ण हो जाएगा 2। इसको जो हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 को ऊपर 1 गुना करेंगे तो 1 होगा, 2 को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस √3 को गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर यानी 3 के बराबर होगा, 2 गुना
4 हो जाएगा। तो इसका हम चलो उत्तम करेंगे तो 4 होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 4/4, काटेंगे तो 1 के बराबर आया है, यानी 1 के आंसर होगा इसका, यानी 1 के बराबर आया है। कितने के बराबर, यानी sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी किसके बराबर आया है, तो 1 के बराबर आया है। तो पहला का हमने ज्ञात कर लिया है कि इसका आंसर 1 के बराबर आया है। समझा देते हैं, देखिए सवाल में त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, तो tan a बराबर 1/√3 दे दिया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो जब हमको दो भुजा दे दिया, लिख देंगे दिया है tan a बराबर 1/√3, तो tan a का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमको 1 दे दिया है और आधार √3 दे दिया है। तो जब दो भुजा दिया है तो तीसरी भुजा नहीं पता, यानी कर्म नहीं पता है, तो क्या करेंगे हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, और उसमें हमने क्या किया था, बी को समकोण माने थे, सवाल में दिया था, तो इसका एंगल ए के अनुसार लंब हो जाएगा BC 1 और आधार हो जाएगा AB √3। तो हमको कर्म नहीं पता था, कर्म बराबर लिख दिए हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इसका सूत्र होता है। तो कर्म AC है बराबर लंब हो जाएगा BC प्लस आधार हो जाएगा AB, तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AC बराबर हो जाएगा BC है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस AB है √3, तो √3 का स्क्वायर, फिर रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस √3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो दोनों को रूट में जोड़ देंगे तो √4 हो जाएगा। √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो AC बराबर 2 आ गया, यानी तीसरी भुजा हमको कितनी AC आ गया है, 2 आ गया है। तो अब क्या करेंगे हम, इसका पहला का जो सवाल है उसका जो है हल करेंगे, मान ज्ञात किया है sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी। तो sin a का क्या होता है सूत्र, तो होता है लंब बटे कर्म गुने कॉस सी है तो आधार बटे कर्म, प्लस है तो प्लस, कॉस a है तो आधार बटे कर्म, इंटू है मतलब गुना है तो गुना साइन सी यानी लंब बटे कर्म। फिर सूत्र हमने लिख दिया, फिर एंगल ए के अनुसार अब लंब कौन होगा, आधार कौन सी भुजा होगी, तो उसके बारे में हम यहाँ पे जो है लिख दिया है। कोण ए के लिए लंब 1 होगा, आधार √3 होगा और कर्म 2 होगा। फिर एंगल सी के लिए लंब √3 होगा और आधार 1 होगा और कर्म 2 होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, साइन ए एंगल ए के अनुसार हम देखेंगे तो लंब कितना हो जाएगा 1, कर्म हो जाएगा 2, गुना है तो गुना। फिर एंगल सी के अनुसार जो है आधार हो जाएगी 1, कर्म होगा 2, फिर प्लस है तो प्लस। फिर एंगल ए के अनुसार आधार जो है √3 होगा और कर्म जो है 2 होगा, तो √3/2 हो गया, गुना है तो गुना। फिर साइन सी के एंगल के अनुसार लंब कितनी हो जाएगी, तो √3 होगा, बट्टा है तो बट्टा, कर्म कितनी है 2 है तो 2 दे देंगे। फिर उसको हल करेंगे, 1 का 1 से गुना करेंगे 1 होगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो गुना 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, √3 को 2 बार गुना करेंगे तो √3 हो जाएगी और इन दोनों को गुना करेंगे तो 4 होगा। फिर लघुत्तम ले लेंगे, 4 4 का लघुत्तम 4 होता है, 4 का 4 तो 1 का 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 4 का 4 ये हो जाएगा 3, 1 से गुना करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो 3 1 4 हो गया, बटा में नीचा में 4 था तो 4 लिखेंगे, 4 4 कट गया तो कितने के बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो पहला का आंसर क्या आया है, sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी का मान 1 के बराबर आया। फिर आइए इसके आगे का सवाल फिर है कॉस a इंटू कॉस सी माइनस साइन इंटू साइन सी को हल करेंगे। इसको पहले हम इधर मिटा लेते हैं। पुनः क्या है, cos a इंटू कॉस सी है, यानी cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्म, तो आधार का b/h गुना cos का होता है तो b/h माइनस साइन का होता है लंब बटे कर्म p/h गुना p/h, क्योंकि साइन है तो लंब बटे कर्म सूत्र होता है, इसका भी लंब बटे कर्म होता है। अब एंगल के अनुसार हम इसको मान पुट करेंगे, तो b कितना है, यानी एंगल ए के अनुसार यानी आधार कितनी है, तो हम देखेंगे एंगल ए के अनुसार आधार जो है √3 है, तो हम लिखेंगे √3 बटा कर्म कितनी है 2 है तो 2, गुना है तो गुना। फिर cos सी के अनुसार यानी एंगल सी के अनुसार जो है आधार कितनी हो जाएगी, तो एंगल सी के अनुसार आधार 1 है और कर्म 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम cos सी के अनुसार आधार इसका कितना है, तो 1 है और कर्म 2 है, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर साइन एंगल ए के अनुसार जो है लंब कितनी है और आधार कितनी, तो ए के अनुसार जो है लंब इसका 1 है और आधार √3 है और कर्म 2 है, तो लंब हो जाएगा इसका 1 बट्टा कर्म है 2, गुना है तो गुना।
साइन सी के अनुसार यानी एंगल सी के अनुसार लंब कितनी है और कर्ण कितनी है। तो सी के अनुसार हम देखेंगे यहाँ से, तो लंब इसका √3 है और कर्ण 2 है। तो यहाँ से लिखेंगे हम, इसका लंब हो जाएगा √3 और कर्ण हो जाएगा 2। अब इसको हल करेंगे, यहाँ पे √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 होगा बटा 2 दूनी करना होगा 4, फिर माइनस तो माइनस, √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 होगा और 2 दूना 4, तो √3/4 माइनस √3/4, एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो दोनों कट जाएगा। तो कितने के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो क्या होगा, दूसरा का आंसर क्या होगा, cos A × cos C माइनस sin A × माइनस sin C का मान कितना आया, 0 के बराबर आया। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आइए फिर इसके आगे का सवाल को हम हल करते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं इधर। आज इसके नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन 10 में कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो क्या है, साइन P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। ये मान ज्ञात कीजिए। सवाल कर रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दे दिया है। तो साइन P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हमको Q समकोण दे दिया है Q, तो इसको यहाँ पे Q मान लेते हैं। ये समकोण हो गया, यहाँ पे Q, ये समकोण हो गया। उसके बाद P और PQR है ना, तो PQR यानी P को और R को हम कहीं भी रख सकते हैं। तो हम P को यहाँ पर रख देते हैं और R को हम यहाँ पर रख देते हैं। ये हो गया PQR, जिसमें हमको PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दे दिया, यानी PQ यानी ये 5 सेंटीमीटर हमको दे दिया है। और कह रहा है कि PR प्लस QR यानी PR यानी ये भुजा और QR, ये दोनों भुजा को मिला के दे दिया है 25 सेंटीमीटर। तो मान के चलिए अगर हम इस भुजा को 5 सेंटीमीटर मानते हैं तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, ये टोटल दोनों मिला के 25 है, तो ये 25 माइनस 5 हो जाएगा तो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर 10 सेंटीमीटर मानते हैं तो कितना हो जाएगा, ये अगर इस भुजा को 5 सेंटीमीटर मानेंगे तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, तो 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। अगर इस भुजा को अगर 10 सेंटीमीटर मानते हैं तो ये कितना होगा, 25 माइनस 10 करेंगे तो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि कर्ण जो है सबसे लंबी भुजा होती है, तो ये 15 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो उसी प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, इसको x सेंटीमीटर मान लेंगे। कितना मानेंगे हम, x सेंटीमीटर मानेंगे। तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 25 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना के QR बराबर x सेंटीमीटर, यानी QR भुजा को x सेंटीमीटर मान लिए हम। तो हमको क्या दे दिया, क्या दिया है, तो क्या हो जाएगा, दिया है यानी PR
प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो जब क्यू आर का एक्स मान है तो ये हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर का एक्स मान है तो एक्स हो जाएगा बराबर 25। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 25, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। यही चीज यहाँ पर हम लिख दिए हैं, पी आर का मान 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। तो ये 25 माइनस पी आर जो है 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर के बराबर आ गया। और पी क्यू हमको 5 दे ही दिया है और क्यू आर 5 सेंटीमीटर दे दिया, यानी एक्स मान लिया है इसको। तो ये क्या हो जाएगा, यानी इसके सामने वाला हो जाएगा ये तो कर्ण हो जाएगा, और इन दोनों में इसको अगर हम लंब मान लेते हैं और इसको आधार मानते हैं तो क्या करेंगे हम, तो तीसरी भुजा के बराबर हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो भुजा तो नहीं पता है, सबसे पहले तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे हम। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे अब त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, तो कर्ण बराबर क्या होगा सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 25 माइनस एक्स, तो इसको लिखेंगे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर लंब। लंब हो गया इसका हम क्या माने है, पी क्यू माने 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार एक्स है तो एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 25 माइनस एक्स जो है ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी सूत्र पे इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस बी, यानी ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स है तो इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर और बी स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 गुना ए का मान एक्स यानी 25 गुना बी का मान एक्स है, ए का मान 25 है, बी का मान एक्स है, तो यहाँ एक्स हो जाएगा बराबर। उसके बाद है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है प्लस एक्स को 2 बार गुना करेंगे तो कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 होता है प्लस एक्स को 2 बार गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, फिर माइनस 25 गुना 50x अब बराबर हो जाएगा ये 25 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड ये प्लस में तो कट जाएगा, ये एक्स कट गया तो क्या आ गया 625 माइनस 50x बराबर 25। ये 625 जो है इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस 50x बराबर हो जाएगा 25। ये 625 प्लस में इधर गया तो माइनस में 625 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 50x बराबर 625 में से 25 घटाएंगे तो माइनस 600 हो जाएगा। फिर ये माइनस कट गया तो x बराबर हो जाएगा 600/50। ये से ये कट गया, इसको काटेंगे तो 12 में कट जाएगा। x बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर लगा देंगे, यानी x का मान कितना आ गया 12, यानी x का मान है क्यू आर, तो क्यू आर बराबर कितना आ गया x बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर कितना है 25 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 12 यानी 13 सेंटीमीटर की ये भुजा आ गई। तो पी आर आ गया 13 सेंटीमीटर और क्यू आर हमको प्राप्त हो गया 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करने के लिए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अतः साइन पी इस एंगल के अनुसार, यानी साइन पी का मान होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो जाएगा, इसके अनुसार लंब हो जाएगा क्यू आर और कर्ण हो जाएगा पी आर। तो क्यू आर कितना है 12 प्राप्त किए तो 12 में पी आर कितना 13 सेंटीमीटर प्राप्त किए तो 12/13 इसका आंसर हो जाएगा साइन पी का। उसी प्रकार से हमको अब कॉस पी का ज्ञात करना है, तो कॉस पी बराबर क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, कॉस पी का आधार बटे कर्ण। आधार इसका कितना हो जाएगा पी के अनुसार, आधार जो है इसका हो जाएगा पी क्यू और कर्ण हो जाएगा पी आर।
तो पी क्यू कितना है 5 है, अब बट्टा में पी आर कितना है 13, 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 10p का कर रहा है तो 10p का जो ज्ञात करेंगे तो 10p का क्या होता है लंब बटे आधार होता है, इसका सूत्र लंब बटे आधार, तो लंब इसका कितना हो जाएगा p के अनुसार, इसका लंब क्यू आर हो जाएगा और आधार हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर कितना है, क्यू आर है 5 सेंटीमीटर, 5 बट्टा में पी क्यू कितना, क्यू आर 13 है, 13 बट्टा में पी क्यू कितना है 5 है, 13/5 इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, तो 10 sin p cos p और 10p का मान जो है ज्ञात किए। आइए इसके आगे का सवाल को हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है 11 में, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर के पुष्टि कीजिए। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, अपने कारण के सहित जो है पुष्टि यानी उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला में कह रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। पहला में कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये सत्य होगा कि असत्य, तो ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य होगा, तो हम एक यहाँ पे क्या करते हैं त्रिभुज ले लेते हैं, उदाहरण से समझाएंगे, क्योंकि बोल रहा है कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो 10a का मान अगर हम मान के चलिए 90 डिग्री हो गया, ये इसको अगर a मानते हैं, तो अगर हम इसको 8 मान लेते हैं, इसको 6 मानते हैं, इसको 10 मानते हैं, 8 6 10 क्या है, हम पहले क्लास में आप लोगों को बताए थे ट्रिपलेट होता है। तो 8 6 10 मान है, तो 10a का जो हम अगर निकालेंगे a के लिए, तो क्या हो जाएगा a के अनुसार, इसके लिए तो हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगी कर्ण। तो होता है लंब बट्टे 10a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है, तो लंब हो जाएगा 8, आधार हो जाएगा 6। इसको काटेंगे हम, 2 चौका 2 तिया 6, 4/3, ये किसके बराबर आएगा, 4 का 4 1.3। तो 10a का मान जो है कितने के बराबर आ रहा है, 1.3 के बराबर आ रहा है, यानी 1 से ज्यादा आ रहा है। अगर उसी प्रकार से हम दूसरा त्रिभुज लेंगे यहाँ से, अगर इसको 6 मानते हैं, इसको 8 मानते हैं, इसको 10 मानते हैं, ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल हो गया। तो उस हिसाब से 10a का मान कितना आ जाएगा, तो लंब बटे आधार 6/8 होगा। इसको काटेंगे 2 तिया 6 2 चौका यानी 3/4। अगर यहाँ से देखेंगे तो कितने बराबर आएगा ये, तो 0.75 के लगभग में आएगा, यानी 1 से कम आ रहा है।
अगर हम आगे और देखेंगे एक त्रिभुज लेके, ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल ए हो गया, 1 सेंटीमीटर लेते हैं, इसको भी 1 सेंटीमीटर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? तो 10 अगर हम ए का निकालेंगे तो ये लंबवत आधार 1/1 यानी 1 के बराबर आएगा। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में 10 ए का मान जो है क्या आता है, 8, 6, 10 लिए हैं तो कितने के बराबर आया? 1 से अधिक आया है, 1.3 के बराबर आया है। फिर उसी प्रकार 6, 8, 10 लिए हैं, ट्रिपलेट है, तो ये 10 ए का मान निकाले हैं तो 0.75 यानी 1 से कम आ रहा है। और 1 सेंटीमीटर करके लिए हैं तो 10 ए का मान 1 के बराबर आ रहा है। तो सवाल में कहता है कि 10 ए का मान सदैव 1 से कम होता है, तो सदैव मतलब हमेशा कम होता है, तो नहीं, ये कथन असत्य हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे हम कारण में 10 ए का मान 1 से बड़ा, कॉमा 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा एवं 1 के बराबर, यानी 10 ए का मान 1 से बड़ा, 1 से छोटा एवं 1 के बराबर होगा। यही इसका हम क्या करेंगे, कारण में उत्तर देंगे कि 10 ए का मान सदैव 1 से कम होता है, तो असत्य लिखेंगे, कारण लिख देंगे 10 ए का मान 1 से बड़ा या 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। तो पहला का आंसर हम दे दिए। फिर दूसरा में क्या कर रहा है, दूसरा में हम देखेंगे, कह रहा है कोण ए के लिए किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, यानी कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सेक ए बराबर कितना है, 12/5 है। तो सेक किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे हाइपोटेन्यूस बटे आधार। ये कर्ण हो गया 12 और आधार हो गया 5। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कर्ण जो है 12 सेंटीमीटर जो है यानी सबसे बड़ी भुजा है, और आधार 5 है यानी छोटा है। तो कर्ण किसी भी परिस्थिति में क्या होता है, बड़ी भुजा होता है। तो यहाँ से के बराबर दे दिया है 12/5, यानी कर्ण दे दिया है 12 और आधार दे दिया 5, यानी कर्ण भुजा जो है बड़ा है, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। कारण में हम दे देंगे क्योंकि इसमें कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कथन सत्य हो जाएगा। उसी प्रकार से हम इधर मिटाते हैं, इधर तीसरा में कह रहा है कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कह रहा है कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो हम आप लोगों को बताए थे कॉस का संक्षिप्त रूप क्या होता है, ये असत्य हो जाएगा। कॉस का जो संक्षिप्त रूप होता है, कॉस ए का संक्षिप्त रूप होता है कोसाइन होता है। क्या होता है, संक्षिप्त रूप कोसाइन। साइन का क्या होता है, तो साइन होता है, टेन का होता है संक्षिप्त रूप टेंजेंट, कॉट का संक्षिप्त रूप होता है कोटजेंट, कोसेक का क्या होता है संक्षिप्त रूप, तो कोसेकेंट होता है।
यानी कोसेकेंट किसका संक्षिप्त रूप था? तो ये कोसेक का संक्षिप्त रूप था। और यहाँ पे कह रहा है कॉस ए का कोण ए का कोसेकेंट उपयुक्त एक संक्षिप्त रूप था। तो कॉस का संक्षिप्त रूप क्या है? कोसाइन है। लिखेंगे कारण में कॉस ए का संक्षिप्त रूप कोसाइन होगा। तो कॉस ए का संक्षिप्त रूप क्या है? कोसाइन है। लेकिन कह रहा है कि कॉस ए का संक्षिप्त रूप कोसेकेंट है, तो कोसेकेंट नहीं है, इसलिए कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कोसेकेंट किसका संक्षिप्त रूप है? तो कोसेक का है। तो कॉस का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है, साइन का साइन होता है, टेन का टेंजेंट होता है, कॉट का कोजेंट होता है, कोसेक का कोसेकेंट होता है, सेक का क्या होता है? सेकेंट होता है संक्षिप्त रूप। हम इसका उत्तर दे देंगे, फिर आगे हम देखते हैं चौथा। कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। कॉट ए का गुणनफल होता है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्योंकि कॉट जो होता है, कॉट ए यानी ए होता है सांकेतिक रूप होता है। क्या होता है? सांकेतिक रूप होता है। ये नहीं कि कॉट गुने ए होगा। अगर साइन होगा, जैसे थीटा लगा है, तो ये इसका सांकेतिक होता है, सांकेतिक रूप होता है। ये नहीं कि साइन गुने थीटा होगा। तो क्या होगा? कॉट ए जो होगा, कॉट और ए का गुणनफल होगा, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। कारण दे देंगे हम, क्योंकि कॉट ए का क्या होता है? सांकेतिक रूप होता है, सांकेतिक रूप होता है। फिर उसके बाद पांचवा में है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो 4/3 यानी 4/3 क्या है? लंब बट्टे कर्ण हो गया। तो लंब हो गया 4 और कर्ण हो गया 3। तो यहाँ पे देखिए कि कर्ण 3 सेंटीमीटर 3 दे दिया है, लंब 4 दे दिया है, जो क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और इसमें क्या दे दिया है? कर्ण छोटी भुजा दे दिया है। तो साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं होगा, क्योंकि कर्ण छोटा भुजा दे दिया, इसलिए असत्य हो जाएगा। हम कारण में दे देंगे यहां से, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और इसमें कर्ण छोटा दे दिया है। तो हमने आप लोगों को क्वेश्चन 11 तक पूरा सवाल बता दिए। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा? आज मैंने 8.1 का पूरा सवाल को हल कर दिए। तो बताइए आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। तो अगली क्लास में हम जो है 8.2 के बारे में चर्चा करेंगे, उसको हल करेंगे। तो आप लोगों को फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।